नित्य प्रति मैंने कल जो संदेश हल्का सा दिया था कि आप अपने घरों में कम से कम महीने में चाहे एक बार ही सही लकड़ियां शुद्ध मिल जाए तो लकड़ियां ले लो, अन्यथा सबसे उत्तम है अगर लंबा कोई यज्ञ करना पड़ता है, लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, लकड़ियों का उपयोग करो। अगर आपके पास गाय है तो गाय के उपले बना लो, मगर साफ गोबर हो, कचड़ा मिट्टी न मिली हुई हो, उपले बना करके उनको जला लो। और जब वो जल आग के रूप में परिवर्तित हो जाए तो कुछ आहुतियां डाला करो। हवन चाहे महीने में एक बार करो, यदि जगह है, कई बार घर का सीमित दायरा छतों में कर लो, नहीं अगर कोई एक कमरे में ही रह रहा हो, मजबूरी है तो उस परिस्थिति के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर फिर भी महीने में एक बार तो थोड़ा सा कर सकते हो कि ठीक एक ही थोड़ा टुकड़ा जला दिए। पूजन कक्ष में बैठते हो, किसी मंत्र के सामान्य तौर पर अग्नि को पूजन की यज्ञ की एक अलग विधि है, आने वाले समय भविष्य में उसका विस्तार से मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी, मगर सहज प्रक्रिया मेरे द्वारा हमेशा बताई जाती है जिसका सभी लोग पालन कर सको। केवल शुद्ध अग्नि प्रज्वलित कर लो, लकड़ियां शुद्ध हो, पवित्र हो, गाय का गोबर हो सूखा, आप उसे प्रज्वलित करके जला लो। और कोई भी मंत्र, जो मंत्र को आप संविधा आप बाजार में भी मिल जाती है, उसमें घी आदि मिला सकते हैं, घी जौ तिल आदि मिला करके, शुद्ध घी मिला करके उसमें कर सकते हैं, या बाजार में मिले उसमें केवल थोड़ा सा घी मिला लो। और भी कई ऐसे पदार्थ मिला सकते हो पौष्टिक जो रहते हैं, काजू किशमिश बादाम, जो भी आप अच्छे फल मानते हो उन फलों को भी उनमें मिक्स कर सकते हो। चंदन है, जौ है, तिल है, इस तरह की चीजें जो भी उपलब्ध हो जाती है, बाजार में बना बनाया भी मिल जाता है। आप जिस मंत्र में ओम लगा हुआ है उस मंत्र में कोई अलग से ओम लगाने की जरूरत नहीं। किसी मंत्र में ओम नहीं लगा तो ओम प्रारंभ में लगा दो, पूरा मंत्र करके अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दो और आहुति डाल दो। 1 आहुति 5 आहुति डालो और उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वह ऊर्जा आपके घर के वातावरण को पवित्र बनाएगी, कीटाणुओं को नष्ट करेगी, वायरस को नष्ट करेगी। कोई काल परिस्थिति थी जब कहीं घर घर में यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञों का वातावरण रहता था। इन्हीं यज्ञों के 8 यज्ञों के माध्यम से मैंने समाज को अलौकिक सत्य का ज्ञान दिया है। जब मैंने कहा था 8 यज्ञ समाज बीज प्रमाण के रूप में रखे थे कि मेरे हर यज्ञ में बरसात होगी, एक भी यज्ञ ऐसा नहीं होगा जिसमें बरसात ना हो। 8 यज्ञ में बरसात हुई। यज्ञ भूमि का प्रभाव है क्या है उसका मैंने दिग्दर्शन कराया। जो मौत के मुंह में चले गए, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया वे बचेंगे नहीं, यज्ञ भूमि से 15-20 फीट की दूर पर बैठा करके निरोगी बना करके भेजा। यज्ञ की ऊर्जा में अलौकिक क्षमता है, उसका उपयोग करो। और हवन की जो बाद में जलने के बाद राख बचे उसको छान लो, जो कचरा ऊपर का रहता है जिसमें थोड़ा सा जलने बच जाता है वो किसी बांध के रख दो, कभी भी नदी जल में प्रवाहित कर दो, अपने खेतों में डाल दो। जो छानने के बाद घर की चलने से जैसे आटा चालते हो उसे चाल लो, और जो धूप बचे, जो उसकी भस्म निकलती है, उसको महीने में एक बार, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो आपके, जो थोड़ा बहुत चख लेते हो वो प्रसाद रूप में वो भी आप कर सकते हैं। मगर शरीर पे अगर एक बार महीने में मालिश कर लो, लगा के आधे घंटे रखो और फिर स्नान कर लो, आपको देख लो कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्ति आपके शरीर के अंदर पैदा होगी। आज भी अनेकों साधु संतों को देखते होगे पूरे शरीर में भस्म लगाए रहते हैं। ये हर मौसम से रक्षा करती है, इसलिए गाय हर जगह, अधिकांश जगह गाय आपको मिल जाएंगी। आश्रम से गौशाला में भी साल को थोड़े सा ज़्यादा उपलब्ध नहीं होंगे। मैंने कहा जिन लोगों के यहाँ गाय नहीं हैं वो यहाँ के गाय के भी यहाँ से उनको एक ईंटों के में छोटे छोटे परिवर्तित कर दिया गया है। अगर उपलब्ध होंगे तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उनको महीने में एक बार उपयोग करो, भस्म बना लो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव, पहले मैंने जो कल चूल्हे की बात बताई थी कि चूल्हे की आग जहाँ पर हमेशा गौ के उपले जलाए जाया करते थे, खाना बनाया जाया करता था, उन आज भी जिन घरों में एक क्रम होता है, कभी अजमा करके देखो। अचानक घर का कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, यदि वह चूल्हे का बीच का पॉइंट है जहां पर नया चूल्हा न बनाया गया हो, क्योंकि आजकल नए चूल्हे बना लिए जाते हैं कि जमीन में न टच हो, ऊपर आग जलाई जाती, हर महीने साल 6 महीने बदल दिए जाते हैं। अगर ऐसा कोई चूल्हा हो जो भूमि पर ही बना हो
और हमेशा उस पर लकड़ियां जलाई गई हों, गाय के गोबर का उपयोग किया गया, उपले जलाए गए हों, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, वहां के बीच की चूल्हे के बीच की थोड़ी सी मिट्टी आप उखाड़िए और ले जाकर चटा दीजिए, माथे पर थोड़ा सा लगा दीजिए, वह बेहोशी से तुरंत व्यक्ति जाग जाएगा। भूत प्रेत से प्रभावित व्यक्ति असंतुलित हो रहा हो, कंट्रोल में ना आ रहा हो, थोड़ी सी वहां की भस्म लीजिए और ले जाकर चटा दीजिए, माथे पे लगा दीजिए, वो संतुलित हो जाएगा। गाय का गौमूत्र हो, गोबर हो, इनमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है और सबसे बड़ी सामर्थ्य गाय में है। उसकी सेवा करो, उसका सानिध्य प्राप्त करो। बीमारियां हो तो गाय के शरीर से अपने शरीर को टच करके थोड़ी देर सेवा करो, गाय की सहलाओ, उसके शरीर से अपने शरीर को स्पर्श करोगे, आपकी बीमारियां दूर होंगी। इन क्रमों को समझो। अलौकिक ताकत है इन चीज़ों में, प्रकृति में हर चीज़ों में